गुड मॉर्निंग टीम। मेरा नाम परवेज आलम है और मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। दोस्तों, मैं आपका सेफ्टी ऑफिसर हूँ। तो टीम, आज हम जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में। स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है, सबसे पहले ये जान लें। स्कार्फ फोल्डिंग एक वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, जिससे हम किसी भी हाइट पे कार्य करने के लिए हम बनाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसके लिए हम बहुत सारी सेफ्टी और बहुत सारे इक्विपमेंट और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है स्काफोल्डिंग बनाने के लिए। और स्काफोल्डिंग पे काम करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। स्काफोल्डिंग को बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत सारे खतरे भी होते हैं। ठीक है। तो हम सेफ्टी और हजार दोनों जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम स्काफोल्डिंग को कहीं पे भी बना रहे हैं, उस जगह का अगर समतल ना होना यानी ठोस ना होना और बराबर मतलब गीली मिट्टी है, तो वहां पर हम स्काफोल्डिंग नहीं लगा सकते। अगर उस वहां पे जो जमीन है वो अगर समतल है, ठोस है, तो वहां पर हम स्काफोल्डिंग लगा सकते हैं। स्काफोल्डिंग लगाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जैसे सोल प्लेट हो गया, बेस प्लेट हो गया, ट्यूब हो गया। ये सब बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है स्काफोल्डिंग लगाने में। अगर हम स्काफोल्डिंग के बारे में जानते हैं, ये तो सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग हो गया। स्काफोल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? मेजर स्काफोल्डिंग चार प्रकार के जो होते हैं, जो इंडिया में यूज होते हैं। तो सबसे पहला हो गया सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग यानी सपोर्टेड स्काफोल्डिंग। नहीं, सपोर्टेड स्काफोल्डिंग होता है, जिसे हम इंडिपेंडेंट स्काफोल्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग। सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग का मतलब होता है झूला वाला। ठीक है। जिसका जमीन से कोई लगाव नहीं होता है, और उसको सिर्फ हम कहीं कहीं मतलब ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, उसका जमीन से कोई लगाव नहीं होगा, और मान लीजिए कोई दीवार वगैरह है, उससे हम सपोर्ट लेके वहीं पे लटक के काम करना होगा, उससे हम सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। उसके बाद आता है मोबाइल स्कैफोल्डिंग। मोबाइल स्कैफोल्डिंग दरअसल उसमें मोबाइल स्कैफोल्डिंग को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, उसे मोबाइल स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। और मोबाइल स्कैफोल्डिंग का कार्य जो होता है, उसमें जो पहिए लगे होते हैं उसको हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, इसलिए उसको मोबाइल स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और मोबाइल स्कैफोल्डिंग में जो पहिया होते हैं उसमें नीचे लॉक दिया जाता है, ताकि अगर पहिया इधर उधर, अगर हम इसका कहीं पे मोबाइल का फोल्डिंग से कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे हम ऐसे नहीं कि मोबाइल का फोल्डिंग ले गए और वहां पे जाके काम करने लगे, वहां पे उससे खतरा हो सकता है। इसलिए अगर जो पहिया है उसमें लॉक लगा रहता है, उस लॉक को हमें लॉक करना होता है। ठीक है। उसके बाद आता है कैंटिलीवर्स का फोल्डिंग। कैंटिलीवर्स का फोल्डिंग वहां पे बनाया जाता है, अगर कैंटिलीवर्स का फोल्डिंग कहीं पे बनाया जा रहा है, तो वहां पे खतरे होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि कैंटिलीवर्स का फोल्डिंग वहां पे बनाया, जहाँ पे स्पेस जगह कम हो, तो वहां पे अगर उसका एक स्टेट पूरा सीधा रहता है और दूसरा स्टेट उसको ऐसे बेंड रहता है, ताकि वो पे कम स्पेस है तो आने और जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए वहां पे कंटिन्यूअस का फोल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं इसका फोल्डिंग पर कार्य करने के दौरान खतरे क्या क्या हो सकते हैं और सेफ्टी क्या क्या रखनी है। अगर कहीं पे भी इसका फोल्डिंग लगा हुआ है, चलिए मान लीजिए सपोर्टेड इसका फोल्डिंग बना हुआ है, तो वहां पे हम कार्य करने के लिए क्या हम सस्पेंडेड का फोल्डिंग है तो वहां ऐसे ही चढ़ जाएंगे? नहीं चढ़ सकते ना। अगर हम वहां पे सस्पेंडेड का फोल्डिंग है, सपोर्टेड का फोल्डिंग है, तो वहां पे अगर हम कार्य करने जा रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है देख लीजिए। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए। उसके बाद जो भी हमारे पास हेलमेट वगैरह, शूज वगैरह, ग्लव्स वगैरह मिल रहा है, वो सब होना चाहिए। अगर हम हाइट पे कार्य कर रहे हैं, तो हम कौन सा ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे ये भी जान लेते हैं। हाइट पर अगर हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें डॉटेड हैंड ग्लव्स का उपयोग करेंगे, क्योंकि डॉटेड हैंड ग्लव्स से ग्रिप, जो रस्सी या फिर कुछ भी हम पकड़ते हैं, उससे हमारे ग्रिप तगड़ा बनता है, मतलब टाइट से पकड़ सकते हैं, हाथ फिसलने का चांसेस कम हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसका फोल्डिंग पे चढ़ रहे हैं, तो हमारे पास फुल बॉडी हार्नेस है तभी हम चढ़ेंगे। अगर बिना फुल बॉडी हार्नेस के अगर आपकी कोई स्क्रू भी जाकर वहां पे टाइट करना है, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे बिना फुल बॉडी हार्नेस के। ठीक है। अगर हम वहां पे जाकर 1 मिनट का, 1 सेकंड का, कोई काम नहीं, जाकर उसके पास टूल्स लेकर आना है, अगर हम उसके लिए भी जा रहे हैं, सिर्फ हमें बिना फुल बॉडी हार्नेस के हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा पैर फिसले या कुछ भी हुआ, हमारे साथ कोई भी क्षति होगी, कोई भी हानि हो गई, तो क्या हम कैसे बचेंगे? अगर हम इसका फुल बॉडी हार्नेस लगाए रहेंगे तभी बच सकते हैं। ऐसे हम कभी मान लीजिए हमारा पैर फिसला, इसका हम फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहने तो क्या हम बचेंगे? हमारे साथ कोई ना कोई दुर्घटना घटेगी। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा हाइट से गिरेंगे तो बच जाएंगे, मतलब मर जाएंगे, या फिर छोटे हाइट से गिरेंगे तो बच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं है। आप छोटे, बहुत सारी ऐसी कंपनी हादसे होते हैं जहाँ पे हम मतलब इतना ही ऊपर से गिर सकते हैं और हमारी डेथ हो सकती है। डेथ होने की कोई गुंजाइश नहीं कि आप 2 बिल्डिंग से गिरोगे तभी मरोगे, तो डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है। तो अगर हम इसका फोल्डिंग पे जा रहे हैं, तो हमें फुल बॉडी हार्नेस होनी चाहिए। और फुल बॉडी हार्नेस में 2 लाइनियर होता है। ठीक है। तो हम कभी भी अगर इसका फोल्डिंग पे चढ़ गए हैं, तो वहां पे सिर्फ जाके एक लाइनियर को फंसाकर हमें जल्दी जल्दी काम नहीं करना है। और हमें इसका फोल्डिंग पे जो भी हम चढ़ते हैं, तो क्या हम ऐसे इसका फोल्डिंग बना हुआ है, तो इसमें इधर उधर से बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स लगे होते हैं, तो क्या हमें उन सबको पकड़ के चढ़ जाना है? नहीं चढ़ना। कभी भी हमें उसका फोल्डिंग पर चढ़ने से पहले हमें लेडर, गुड कंडीशन का लेडर का यूज करना है। कभी भी ऐसा ना है कहीं पे लेडर टूटा हुआ हो, फूटा हुआ हो, फिर कहीं से कुछ मतलब उसमें कुछ कंपोनेंट्स इधर उधर डैमेज हो, उससे हम उस लेडर का कभी भी हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है। हम कभी गुड कंडीशन का लेडर का यूज करेंगे। और लेडर का यूज करते समय हम जो लेडर लगाएंगे वो 75 डिग्री पे लगाएंगे। ठीक है। अगर हम लेडर से चढ़ रहे हैं, तो क्या हमें चढ़ने से पहले, चढ़ने के बाद हमारे पास सबसे पहले कौन सा काम होना चाहिए?
हमें वहां पे स्कैफोल्डिंग पे जब पहला पाँव रखेंगे हम, उससे पहले पाँव रखते ही हमें सबसे पहले जो क्या करना है, काम करना है, हमारी जो लाइनियर है उसे हम लाइफ लाइन में इंक्रीज करेंगे। वहां पे जो लाइफ लाइन लगा होता है, कभी कभी भी कहीं पे भी बनाया जाता है, तो वहां पे एक ऊपर लाइफ लाइन दिया जाता है, ताकि जो भी अपना हम फुल बॉडी हार्नेस जो पहने हैं उसे हम लाइफ लाइन में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक करेंगे। कंपनी पागल नहीं है जो सिर्फ एक बना रही है, कंपनी पागल नहीं है जो सिर्फ एक लाइफ लाइन बना रही है, लाइनियर बना रही है। इसलिए हम लाइफ लाइन में दोनों लाइनियर को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद ही कोई भी कार्य करेंगे। तो जो जब कभी हम इसका फोल्डिंग पर चढ़ जा रहे हैं, हम लाइफ लाइन भी इंक्रीज कर लिए, लाइफ लाइन में लाइनियर को भी इंक्रीज कर लिया, तो क्या हम जो टूल्स एंड टेकल्स है वो हम क्या इसका फोल्डिंग पर चढ़ते समय हाथ में लेके चढ़ जाएंगे? कौन जी आप बताइए क्या करेंगे हम? उसको रस्सी से माइक पे माइक से आपको मुंह पर उसको रस्सी से खींचेंगे, रस्सी से खींचेंगे, लेकर कभी नहीं चढ़ेंगे। रस्सी के माध्यम से क्या हम इसका फोल्डिंग पे चढ़े तो ऐसे खींचेंगे? ऊपर चैन पूरी लगाकर खींचेंगे, आसानी से आएगा। हाँ, उसके लिए एक बैग आता है अलग से जो होता है टूल्स एंड टेकल्स के लिए स्पेशल। ठीक है, हम कोई भी टूल्स एंड टेकल्स लेके जा रहे हैं तो लेडर के माध्यम से हम ऐसे चढ़ के नहीं ले जाएंगे। ठीक है, हम उसके लिए इसका फोल्डिंग पे पहले चढ़ेंगे, उसके बाद जो चैन पूरी लगा होता है उसके माध्यम से हम जो बैग आता है उसको माध्यम से हम पूरा खींचेंगे ऊपर सामान, टूल्स एंड टेकल्स जो भी हमारे। ठीक है, उसके बाद हम टूल्स एंड टेकल्स जो भी लेके गए हैं वो हम क्या ऐसे जाकर काम करने लगेंगे? नहीं, बिल्कुल हम ऐसे कभी काम नहीं करेंगे। हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं ऊपर वर्क हाइट पे, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो हम आपने तो काम मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, हम आसपास जो भी है कार्य कर, आप ऐसा नहीं कंपनी में सिर्फ एक ही काम चल रहा है। अगर वर्क हाइट पे काम चल रहा है तो नीचे कोई भी काम नहीं चल रहा, नीचे भी बहुत सारे काम चलते हैं। तो अगर आप कभी भी वर्क हाइट पे कार्य कर रहे हैं तो सिर्फ अपना ध्यान मत रखिए, किसी और मतलब सामने जो है या फिर आसपास में जो भी बगल अगल है आप देखिए तो वो भी सेफ्टी का कोई भी मतलब कोई हेलमेट नहीं लगाया, कोई ग्लव्स का यूज नहीं कर रहा है, तो आप उनको भी समझाइए और आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं अभी जो भी अभी बातें बताया हूँ आपको, और इसमें से कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन होगा आपके लिए वर्क हाइट से रिलेटेड, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? जो एरिया बैरिकेड करता है, हाँ, एक डेंजर पट्टी से बैरिकेड करता है और एक हार्ड बैरिकेड करता है, दोनों में अंतर क्या होता है? डेंजर पट्टी का जो हार्ड बैरिकेड होता है वो एक्सकवेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जो नॉर्मल पट्टी है वो हमें ऐसे ही कहीं पे भी कोई भी कार्य चल रहा है उसके लिए हम माइक देखिए उसको केवल एक्सकवेशन के लिए यूज करेंगे कि और भी चीज के लिए यूज करेंगे? हार्ड एरिया बैरिकेडिंग, हार्ड बैरिकेड हाँ, केवल एक्सकवेशन के लिए नहीं किया जाता है, वो हार्ड हार्ड वो और भी चीजों के लिए किया जाता है। क्या क्या चीजों में किया जाता है ये बताइए। ठीक है, आप बताइए। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है? जो बैरिकेड करते हैं उसमें दो बैरिकेड का यूज किया जाता है, एक नॉर्मल पट्टी किया जाता है, एक हार्ड बैरिकेड किया जाता है। उसमें अंतर क्या होता है और उसमें हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे उसको? देखिए, एक जो बैरिकेड होता है जो बोलते हैं आपकी पट्टी, उसको हम बोलते हैं डेंजर पट्टी, उसका पूरा नाम क्या है? डेंजर पट्टी। दूसरा जो बैरिकेड होता है वो हार्ड बैरिकेड होता है, यानी कि हार्ड बैरिकेड कई तरीके से, हार्ड बैरिकेड भी कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे लोहे वाला पाइप भी हो सकता है, ठीक है, और भी चीजें बैरिकेड हो सकती है हार्ड बैरिकेड में। ठीक है, तो जो कंपनियों में टेम्पोररी यानी कि कुछ समय के लिए कार्य किया जाता है वहां पे हम डेंजर पट्टी का उपयोग करते हैं। जो कुछ समय के लिए काम किया जाता है वहां पे हम डेंजर पट्टी का उपयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई वेल्डिंग का काम चल रहा है, कहीं गैस कटिंग का काम चल रहा है, यानी कि नॉर्मल वर्क एक्टिविटी है, वहां पे अगर बाई चांस कोई आ भी जाता है तो भी बहुत बड़ा कोई इंजुरी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? तो वहां पे डेंजर पट्टी का हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज, हार्ड बैरिकेड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कोई एक्सकवेशन यानी खुदाई हो रहा है, जैसे डिस्टेंस से दिखाई ना दे, वहां पे हार्ड बैरिकेड का प्रयोग किया जाता है। या फिर कोई मटेरियल हमको स्टोर करना है, रखना है, जैसे 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए वहां पे स्टोर कर देना है, तो वहां पे हम हार्ड बैरिकेड करते हैं, ताकि वो क्या रहे, पूरी तरीके अस्थायी रहे, वो बैरिकेड रहे। जो डेंजर पट्टी होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। जैसे मान के चलिए आप सुबह में बैरिकेड किए तो दोपहर तक बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन जो हार्ड बैरिकेड रहेगा ये डाउन नहीं होता है, जितना पे आप लगाएंगे उतना ही पे फिक्स रहता है। यही दोनों अंतर होता है कि ये तुरंत लूज हो जाता है कुछ समय के अंदर, यानी कि नीचे भी गिर सकता है, और जो हार्ड बैरिकेड होता है वो कभी नीचे नहीं गिरेगा, जितने पे आप उसको फिक्स किए रहेंगे उतने पे वो फिक्स रहेगा। ठीक है, क्लियर? और कोई क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मान लीजिए कि हम काम कर रहे हैं, क्रेन से काम करना है हमको, ठीक, वहाँ 3-4 दिन का काम है, तो वहाँ हम डेंजर पट्टी लगाएंगे या हार्ड एरिया बैरिकेडिंग? अगर कंटिन्यू बेसिस पे 3-4 दिन का काम है, ठीक है, तो वहां पे अगर कंटिन्यू जैसे नॉर्मल वर्क एक्टिविटी चल रहा है तो वहां पे आप डेंजर पट्टी का प्रयोग करेंगे, हार्ड बैरिकेड का प्रयोग नहीं करेंगे, कि आपको डेली बेसिस पे वो काम करना है। ठीक है, और क्रेन का क्या है कि मान के चलिए थोड़ा सा आगे पीछे भी उसका मूवमेंट रहेगा, तो वहां पे आप डेंजर पट्टी का प्रयोग करेंगे। और कोई क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अगर हम लोग यही काम मतलब अगर कार्य कर रहे हैं इसका फोल्डिंग भी कर रहे हैं वर्क हाइट वाला, तो वहां हम लोग लगाएंगे नीचे, तो मतलब
डेंजर पट्टी का उपयोग करेंगे, हार्ड एरिया बैरिकेडिंग का उपयोग करेंगे? जैसे इसका फोल्डिंग पे ऊपर आप काम कर रहे हैं तो नीचे कौन सा बैरिकेड का प्रयोग करेंगे आप? नॉर्मली ज्यादातर बैरिकेड जो होता है वो डेंजर पट्टी ही होता है, क्योंकि वो भी टेम्पोररी होता है, कुछ समय के लिए ही होता है। डेंजर पट्टी का ही प्रयोग अगर करेंगे। वो काम लंबा हो तो भी डेंजर पट्टी ही चलेगा? हाँ, काम लंबा हो तो भी डेंजर पट्टी चलेगा। और जैसे मान के चलिए काफी दिनों तक वो काम करना है, वहीं पे काम करना है, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अगर काफी दिनों तक करना है तो वहां पे आप हार्ड बैरिकेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर डेंजर पट्टी का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आसानी रहता है। कोई मटेरियल मान के चलिए गिर गया तो आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है, इसलिए हम डेंजर पट्टी का ही प्रयोग करते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? थैंक यू सर।